ये कहानी एक अलग ही दुनिया की है जहाँ चार ऐसी नेशन इनकी कौमें रहती है जिनके पास अपनी अपनी सुपर पावर्स है। इनमें से एक है एयर बेंडर्स जिनके पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत है। दूसरी फायर बेंडर्स जो कहीं भी आग लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वाटर बेंडर्स जो कि पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में अर्थ बेंडर्स जिनके पास जमीन और उसकी मिट्टी को कंट्रोल करने की ताकत है। ये सभी लोग अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए लड़ना पड़े इस दुनिया में जंग ना हो जाए इनके लिए अवतार यानी एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जिसके पास हवा पानी आग और जमीन चारों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करने की सुपर पावर हो। पता चला है कि फायर बेंडर्स ने अब इस दुनिया में हुकूमत करने की ठानी है और इसीलिए वो बाकी सभी बेंडर्स को मार रही है। इस जंग को रोकेगा अवतार एंग जो कि इस वक्त एक एयर बेंडर है। उसे उसके मास्टर एयर बेंडिंग के लिए ट्रेन करते हैं पर अभी तक एंग अपने अवतार होने की सच्चाई नहीं जानता। इसीलिए बाकी एयर बेंडर्स एंग के मास्टर पर गुस्सा हो रही है कि एंग को अपनी अवतार वाली ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब फायर बेंडर्स उन लोगों के इलाके में घुसकर उन्हें मारना चाह रहे थे। मास्टर भी सही वक्त देखकर एंग को उसके अवतार होने की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही ट्रेनिंग पूरी करके फायर बेंडर्स की तरफ से होने वाले इस जुल्म को रोकना होगा। एंग जो कि बस 12 साल का था ये सारी बातें समझ नहीं पाता। इतनी बड़ी समझदारी से घबराते हुए वो मास्टर से कहता है कि मैं अवतार नहीं बनना चाहता। इन सब चीजों ने उसका मूड भी ऑफ कर दिया था जिसे ठीक करने के लिए वो अपने पेट से बातें करता है और उसके साथ उड़कर सैर पे चला जाता है जबकि उसके पीछे पीछे उसके इलाके में आग का हमला हो चुका था। फायर बेंडर्स ने एयर बेंडर्स के पूरे ही टेम्पल को थोड़े ही टाइम में तबाह कर दिया था। वो लोग सभी एयर बेंडर्स के साथ ही एंग के मास्टर को भी मार चुके थे और जो बचा था वो सिर्फ एंग ही था जो अपने पेट के साथ सैर पे निकला था और तूफान की लपेट में आकर वो पानी में गिरता है। इससे पहले कि वो पानी में डूब जाता हमें दिखाया जाता है कि उसकी अवतार की ताकतें जागी है। उसके सर में बने टैटू से तेज रोशनी निकली थी। इस सीन के बाद कहानी में पूरे 100 साल गुजर जाती है और अचानक एक बर्फीले पहाड़ में से तेज रोशनी निकलने के साथ एक बड़े धमाके की तरह वो पहाड़ फट जाता है जिसमें से अब एंग निकला था। ये वाटर बेंडर्स का इलाका था जहाँ कटारा नामी वाटर बेंडर अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। ये वाक्य देखकर वो दोनों घबरा जाती है और एंग को अपने टेम्पल में ले आती है। एंग का यहाँ से निकलना फायर बेंडर्स का प्रिंस को भी देख चुका था जो दुनिया में अवतार को ही ढूंढने की मिशन पे था। यहाँ वाटर बेंडर्स के टेम्पल में जब एंग को होश आता है तो वो अपने साथ होने वाला सब कुछ यहाँ लोगों को बताता है कि जब उसके इलाके में आग का हमला हुआ था तो तब वो सैर के लिए वहाँ से निकला हुआ था और एक तूफान में फंसने के बाद उसे इस टेम्पल में होश आया है। वाटर बेंडर्स की एक ओल्ड लेडी उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जिस हमले की तुम बात कर रही हो वो आज से पूरे 100 साल पहले इस दुनिया में हुआ था जिसमें सभी एयर बेंडर्स मारे गए थे। उनकी पूरी नस्ल खत्म कर दी गई थी। यहाँ तक कि काफी वाटर बेंडर्स भी उस जंग में मारे गए। बस ये कटारा ही उनके कबीले में असली वाटर बेंडर बची है। एंग से थोड़ी और बात करने पर वो ओल्ड लेडी पता चला लेती है कि एंग एक अवतार है और इस दुनिया में बचा असली वाटर बेंडर भी। एंग ने यहाँ पर अपने पेट को भी बुला लिया था। कुछ दिन वो यही रुकता है और वाटर बेंडर कटारा का अच्छा दोस्त बन जाता है जिसे अभी तक अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं आया था। एंग उसे अपनी सोल और इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए फोकस करने की स्किल बताता है जिसकी मदद से अब वो अच्छी से वाटर बेंडिंग कर पा रही है। दूसरी तरफ फायर बेंडर्स का प्रिंस जुको अपने अंकल के साथ मिलकर अवतार एंग को पकड़ने के लिए वाटर बेंडर्स के विलेज में आता है और गांव वालों से जब शराफत के साथ एंग को उसके हवाले करने का कहता है तो उसे बचाने के लिए कटारा का भाई जुको को लड़ने का चैलेंज दे देता है। जुको एक ट्रेन फायर बेंडर था जबकि उसके सामने एक आम इंसान जिसे वो बड़ी आसानी से हरा चुका था। इससे पहले कि वो अपने सामने वाले लड़के को मार देता लड़ाई खत्म करने के लिए एंग सामने आता है और उनके साथ चला जाता है। एंग को शिप के जेल में डाला गया था। एंग यहाँ अपनी एयर बेंडिंग की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही आराम से अपनी कैद की चाबियां चुरा यहाँ के सिपाहियों को चकमा दे कैद से निकलकर ज़ोको की इस शिप का विजिट करता है जहाँ उसे अवतार पे लिखी ज़ोको की किताब मिलती है जिसे चुरा जैसे ही वो शिप से उड़ता है तो ज़ोको की नजर में आ जाता है। ज़ोको आग से एंग पर हमला कर रहा था जिससे बचते हुए इससे पहले कि वो पानी में गिरता कटारा और उसका भाई एंग को उसी के पेट पर बचाने वहाँ पहुंच चुके थे। ये लोग एयर बेंडर्स के टेम्पल में जाते हैं जहाँ सब बर्बाद था। वहीं जब एंग को अपने मास्टर की हड्डियां नजर आती है तो दुख और गुस्से से उसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में उसकी सारी अवतार की पावर्स एक बार दोबारा से जाग उठती है जिनको अपने दिल पर कंट्रोल करते हुए उसने बहुत मुश्किल से काबू में किया था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। इस वक्त टारा उसे हौसला देती है। एंग कहता है कि मेरी वजह से 100 साल पहले मेरी दुनिया खत्म हो गई पर अब मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अब अवतार की ट्रेनिंग खुद से पूरी करूंगा। प्रिंस ज़ोको की अवतार पर लिखी हुई बुक जो उसने शिप से चुराई थी उसके जरिए उसे पता चलता है कि अवतार की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए उसे पहले पिछले सभी अवतार की पावर्स को जगाना होगा। इसीलिए पहले वो कियोशी अवतार के टेम्पल में जाते हैं जो उनके पास ही एक आइलैंड पे था। लेकिन वहां जाने पर आइलैंड के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि कियोशी की मूर्ति से एंग के ऊपर एकदम से रोशनी गिरती है जो देख आइलैंड के लोग हैरान होते हैं और उन्हें अपने सरदारों के पास ले आती हैं। ये एंग और एंग के साथियों को बताती है कि असल में उनके पास किसी तरह की भी बेंडिंग पावर्स नहीं है जिनकी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं सकते। इसीलिए वो किसी अनजान इंसान को अपने आइलैंड में नहीं आने देते। एंग कहता है पर मुझे बस कियोशी अवतार के बारे में जानना है, उनकी पावर्स को जगाना है क्योंकि मैं खुद एक अवतार हूँ। ये सुन वो लोग उसकी
की मदद को मान जाती है और रात में यही उनका पीछा करते हुए ज़ुको भी पहुंच जाता है और आइलैंड के लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर एक मुजरिम को पकड़ने के लिए आए हैं। अगले दिन एंग दोबारा कियोशी की मूर्ति के पास जाता है और इस मर्तबा जब मूर्ति से रोशनी उसके ऊपर गिरती है तो वो अचानक ही सोल्स यानी रूहों की दुनिया में पहुंचकर अवतार कियोशी से मिलता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी पहले अवतार की ट्रेनिंग ना करने की वजह से दुनिया इस हाल तक पहुंची है और अब भी अगर तुमने ट्रेनिंग ना की तो वाटर बेंडर्स का इलाका भी तबाह हो जाएगा। जिसके वियंस भी कियोशी ने एंग को दिखाई दी। वो कहती है कि ट्रेनिंग तुमने खुद से अकेले रहकर करनी है, सबका साथ छोड़कर, क्योंकि हमारे करीबी लोग ही हमारी कमजोरी होती है और अवतार कमजोर नहीं हो सकता। जिसके फौरन बाद कियोशी अपनी अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग की बॉडी पर कब्जा करके अपनी इंसानों वाली दुनिया में लोगों की मदद के लिए आती है, जहाँ उसे पता चल गया था कि उसके लोग मुश्किल में हैं। उनके ऊपर फायर बेंडर्स ने हमला कर दिया था। इस जगह पहले कटारा ज़ुको से लड़ी थी, वो उसे अच्छी टक्कर देना चाहती थी, पर अभी खुद पूरी तरह ट्रेन ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। पर कियोशी ने तो कुछ ही देर में अपने चारों एलिमेंट्स की बेंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स के सभी सिपाहियों को वहां से दूर गिराया था। सभी डर कर यहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद कियोशी एंग की बॉडी से निकल जाती है और वो अपनी असल हालत में आ जाता है। गाँव वाले एंग का शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन्हें तो एंग ही अपने दुश्मनों से लड़ता नजर आया था। जिसके बाद एंग अपने साथियों के साथ वाटर बेंडर्स के इलाके की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उसे कियोशी ने बताया था कि वाटर बेंडर्स के इलाके में अब बहुत बुरा हमला होने वाला है। इसीलिए वो पहले वाटर बेंडिंग सीखकर उस इलाके को बचाने का इरादा करता है। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि अवतार कियोशी के आइलैंड से हारने के बाद ज़ुको के ही आर्मी के लोग मिलते हैं, जो उससे पहले उसका साथ ना देने की वजह से माफी मांग रहे थे। ये अपने ज़ुको से कहता है कि अगर आप पहले ही हमें अवतार के मिलने के बारे में बता देते तो हम जरूर आपका साथ देते। ज़ुको इस आदमी से कहता है कि ठीक है, ये बात तुम्हें पता चल गई, पर तुम अब ये बात किसी को नहीं बताओगे। लेकिन वो तो ये खबर ज़ुको के डैड को यानी फायर बेंडर्स के राजा को बता चुका था। जो खबर सुनते ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो, ज़ुको काबिल बनता जा रहा है, उसने अवतार को भी ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर आमतौर पर तो उसकी बहन को खुशी होना चाहिए था, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड के बाद फायर बेंडर्स की खुद मलका बनना चाहती थी और इसका एक तरीका यही था कि वो ज़ुको से ज्यादा काबिल बने। जहाँ वाटर बेंडर्स के इलाके की तरफ उड़ते हुए एंग को अपने जैसा एक एयर बेंडर मिलता है जो हवा में उड़ रहा था। एंग फौरन ही उसका पीछा करते हुए एक ऐसे शहर में आता है जहाँ सभी अर्थ बेंडर्स रहते थे, जो जमीन, पत्थरों और जमीन की मिट्टी को कंट्रोल कर सकते थे। एंग बेचारा ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि उसे जो बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया था वो कोई एयर बेंडर नहीं था, बल्कि एक साइंटिस्ट का बेटा था और अपने डैड के दिए एक गैजेट की मदद से उड़ पा रहा था। ये लोग उस साइंटिस्ट से भी मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि फायर बेंडर्स अक्सर यहाँ पर आके धमाके करते रहते हैं, जिनसे बचने के लिए उसने काफी सारी इन्वेंशंस की है। साथ ही उसने बादशाह के लिए बहुत से हथियार भी बनाए थे। साइंटिस्ट का बेटा एंड से कहता है कि तुम तो एक एयर बेंडर हो ना, तुम हमारी मदद कर सकते हो। दूसरी तरफ इसी बच्चे के उड़ने की खबर फायर बेंडर्स को भी पता चलती है कि अर्थ बेंडर्स के एक इलाके में उड़ता हुआ लड़का दिखाई दिया है, जरूर वो एक एयर बेंडर होगा। फायर बेंडर्स का प्रिंस ज़ुको इस बार भी अकेले अपने अंकल के साथ इस अर्थ बेंडर्स के शहर में आने का डिसाइड करता है और इसी शहर में कटारा एक ऐसे लड़की का पता चलाती है जो फायर बेंडर्स के लिए जासूसी कर रहा था। और जब वो अपने साथी के साथ